नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण की प्यारी द्वारका नगरी कैसे और क्यों समुद्र में समा गई थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की विजय हुई थी, तो माता गांधारी ने श्री कृष्ण को ही अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत के युद्ध के लिए दोषी ठहराते हुए श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंशियों के भी कुल का नाश हो जाएगा। और महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में अपशगुन होने लगे थे और अब श्री कृष्ण को एहसास था कि हाँ, माता गांधारी के श्राप सत्य होने जा रहा है। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कण्व और नारद मुनि द्वारका पहुँचे। वहाँ पर यदुवंशियों के नवयुवकों ने उनका परिहास उड़ाने का सोचा और उन्होंने श्री कृष्ण के बेटे साम को स्त्री के वेश में ले जाकर उन ऋषियों के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ये स्त्री गर्भ से है, बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद महर्षि कण्व ध्यान करने लगे और उन्हें पता चला कि जिसको ये स्त्री बता रहे हैं वे असल में एक पुरुष है। तो जिससे महर्षि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने हमारा अपमान किया है और इसलिए अब यह श्री कृष्ण का ये पुत्र साम एक लोहे के मुसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लोगे। इस मुसल के प्रभाव से सिर्फ श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा यह अवश्य होगा, क्योंकि मुनियों का श्राप हमेशा ही सत्य होता है। अगले ही दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक लोहे के मुसल को जन्म दिया। जब महाराजा उग्रसेन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस मुसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगरवासियों को मदिरा ना तैयार करने की घोषणा कर दी और कहा कि अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। घोषणा करने के बाद नगरवासी भी मदिरा ना बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन द्वारका में लगातार अपशगुन होते रहे। अब श्री कृष्ण को यह एहसास हो रहा था कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इसीलिए उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के लिए जाने की आज्ञा दे दी। जैसे सभी यदुवंशी तीर्थ के लिए रवाना हो गए और वो समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ क्षेत्र में निवास करने लगे। लेकिन एक दिन बैठे ही बैठे उनके बीच में कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी कब मार काट में बदल गई, जिससे अंधक वंशियों ने यदुवंशियों पर मार काटना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण के पुत्र और सार्थक की मृत्यु हो गई। अब श्री कृष्ण के पुत्र और सार्थक की मृत्यु से श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और जब उन्होंने वहाँ पर लगी एरका घास का एक मुट्ठी उखाड़ ली तो वहाँ पर वो लोहे के मूसल में परिवर्तित हो गई, जिसका एक प्रहार ही इंसान के लिए काफ़ी था। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह मूसल में परिवर्तित हो जाती और उस मूसल के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते और देखते ही देखते सबकी मृत्यु हो गई। अब श्री कृष्ण को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और अब यदुवंश का नाश होकर ही रहेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने सारथी तारुक को कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और वहाँ पर अर्जुन को सारी घटना की जानकारी दो और उन्हें द्वारका ले आओ। अब श्री कृष्ण ने बलराम को वन में रहने के लिए और खुद वासुदेव जी के पास चले गए। वासुदेव जी के पास जाकर उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु और सार्थक की मृत्यु के उसका संदेश उनको दिया और कहा कि वन में बलराम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण वन में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि बलराम जी समाधि में लीन हैं और देखते ही देखते बलराम जी शेषनाग में परिवर्तित हो जाते हैं। कृष्ण की आज्ञा लेकर बलराम जी बैकुंठ धाम चले जाते हैं और अब श्री कृष्ण वन में घूमते घूमते एक जगह आकर महायोग की स्थिति में लेट जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जरा नाम का शिकारी आ जाता है और वह श्री कृष्ण को हिरण समझकर बाण चला देता है और बाण श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है। जब शिकारी अपना शिकार उठाने के लिए आता है तो वो वहाँ देखता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और उसे अपनी भूल का पश्चाताप होता है, लेकिन श्री कृष्ण जी उसको आश्वासन देते हैं और बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो इस प्रकार जब अर्जुन को यह सारी घटना पता चलती है, अर्जुन जैसे ही द्वारका पहुंचते हैं वहां उन्हें श्री कृष्ण की रानियां देखकर रोने लगती हैं और ऐसा देखकर अर्जुन को भी रोना आ जाता है।
फिर वासुदेव जी उन्हें श्री कृष्ण का संदेश देते हैं कि यहाँ से इन सबको ले जाओ, क्योंकि द्वारका नगरी समुद्र में समाने वाली है। और अर्जुन उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण के सभी प्रियजनों को और उनकी रानियों को लेकर द्वारका से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो द्वारका से निकलते हैं वैसे ही द्वारका नगरी जो है समुद्र में समा जाती है, जिसके आज भी रिसर्च कर रहे हैं और द्वारका के अवशेष खोजे जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।